नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास में दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। आज हम देखेंगे दोस्तों, और इससे पहले मैंने सारे टॉपिक आपको कंप्लीट कराए हैं। और ब्रिटिश शासन जो है दोस्तों, कैसे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन आया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने दोस्तों गोरखाओं को पराजित किया। और पराजित करने के बाद गोरखों और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? संगौली की संधि हुई दोस्तों। और ये संगौली की संधि कब हुई? तो ये हुई 1815 में, जिसे हम आंग्ल गोरखा संधि भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आंग्ल गोरखा संधि भी बोलते हैं, गोरखा संधि। तो इसके तहत दोस्तों क्या हुआ? गढ़वाल जो है, गढ़वाल बट गया। ठीक है, गढ़वाल का विभाजन हो गया, जिसमें एक ब्रिटिश गढ़वाल, जिसमें अंग्रेजों का शासन था ब्रिटिश गढ़वाल में, ब्रिटिश, और एक आपका टिहरी रियासत। ठीक है, तो टिहरी रियासत का राजा किसको बना दिया अंग्रेजों ने? सुदर्शन शाह को बना दिया। और संपूर्ण जो है आपका कुमाऊं क्षेत्र और टिहरी रियासत को छोड़ के संपूर्ण जो है कुमाऊं गढ़वाल में जो है किसका शासन हो गया? अंग्रेजों का शासन हो गया दोस्तों। इस पर हम चर्चा करेंगे। और अंग्रेजों का शासन होने के बाद दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार थी, यानी कि जो कंपनी सरकार थी, तो उसकी ओर से जो है कमिश्नर नियुक्त किए गए, और जिन्हें हम कुमाऊं कमिश्नर के नाम से जानते हैं। तो इसी क्रम में जो पहला जो है कुमाऊं कमिश्नर था, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार ने जिसको भेजा था, वो था आपका ई गार्डनर। तो उत्तराखंड में ई गार्डनर क्या का शासनकाल देखेंगे, और ई गार्डनर ने कौन कौन से कार्य किए, उन पर सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है दोस्तों कि जो उत्तराखंड में जो ब्रिटिश कमिश्नर हुए, तो टोटल 24 ब्रिटिश कमिश्नर हुए दोस्तों उत्तराखंड में, जिसमें 23 आपके ब्रिटिश थे और एक भारतीय कमिश्नर थे। तो इन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो ये कमिश्नर हुए, इन्होंने उत्तराखंड में कौन कौन से कार्य किए, यानी कि कुमाऊं गढ़वाल में इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, उत्तराखंड के ब्रिटिश शासन की बात करें तो ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश कमिश्नर हम देख रहे हैं आज। तो इसमें पहला नाम आता है ई गार्डनर का। ठीक है, चलिए देखिए, 3 मई 1815 से 1 अगस्त 1949 तक उत्तराखंड में कितने कमिश्नरों ने शासन किया? 24 कमिश्नरों ने शासन किया। याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि आपको उत्तराखंड में जो ब्रिटिश कमिश्नर हुए, कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नरों ने उत्तराखंड में शासन किया? तो 24 कमिश्नरों ने उत्तराखंड में शासन किया। तो ये हम देखेंगे 3 मई 1815 से 1 अगस्त 1949 तक जो है टोटल आपके 24 कमिश्नर उत्तराखंड में रहे, जिनमें 23 जो है ब्रिटिश कमिश्नर थे और एक जो था आपका भारतीय कमिश्नर था। ठीक है, ये टोटल याद रखेंगे 24, जिसमें 23 ब्रिटिश और एक भारतीय। चलिए, पहला हम कमिश्नर देखेंगे। पहला कमिश्नर ई गार्डनर। तो ई गार्डनर का शासनकाल देखेंगे, और ई गार्डनर के द्वारा जो कार्य किए गए कुमाऊं और गढ़वाल में, उन कार्यों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ई गार्डनर का कार्यकाल देखेंगे 1815 से 1816 तक ई गार्डनर का कार्यकाल रहा, पहला क्वेश्चन। और 9 माह तक का शासन रहा ई गार्डनर का, ये भी याद रखेंगे। अगला फैक्ट है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर किसको कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चन फॉर्म में आपके हैं। देखिए, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर किसको कहा जाता है? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कहा जाता है ई गार्डनर को, याद रखेंगे। अगला फैक्ट, पहला ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त इसी के काल में हुआ। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला अगर पूछा जाता है, पहला ब्रिटिश कालीन अगर भूमि बंदोबस्त की बात होती है, तो पहला जो है ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त किसके काल में हुआ अगर आपको पूछा जाता है? तो ई गार्डनर के काल में हुआ। और इसी भूमि बंदोबस्त को दोस्तों एक साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है कि एक साला बंदोबस्त जो है, एक साला बंदोबस्त जो है किसके काल में हुई? तो एक साला बंदोबस्त जो है ई गार्डनर के शासनकाल में हुई। तो पहला भूमि बंदोबस्त है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद अगला जो भूमि बंदोबस्त, जो आगे जो भूमि बंदोबस्त हुए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो वो सारे जो है ट्रेल ने किए, उस पर हम आगे भी बात करेंगे। अगला फैक्ट देखेंगे, ई गार्डनर से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनेगा कि जब ई गार्डनर का शासनकाल था 1815 से 1816 तक, तो उस समय कुमाऊं में
कितने थाने और कितनी तहसीलें थी। तो इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा। तो ई गार्डनर के शासनकाल में दोस्तों कुमाऊं में 5 थाने और 7 तहसीलें थी दोस्तों। ये 5 और 7 जरूर याद रखें, ऐसे भी आपके पूछे जा सकते हैं। इसी क्रम में अगला फैक्ट देखेंगे, बाल विक्रय प्रथा। तो बाल विक्रय प्रथा को समाप्त किया किसने? ई गार्डनर ने। क्या था बाल विक्रय प्रथा दोस्तों? बाल विक्रय प्रथा का मतलब होता है बच्चों को बेचने की जो प्रथा थी पहले, उसको समाप्त किया ई गार्डनर ने। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट है, गार्डनर के कमिश्नर बनने के 2 महीनों के अंतराल में ही ट्रेल को उसके सहायक के रूप में कुमाऊं भेजा जाता है। तो याद रखेंगे इसको कि जब गार्डनर जो है गद्दी पर बैठा, ठीक है, इनके शासन शुरू हुआ जब गार्डनर का 3 मई 1815 को, तो उसके बाद जो है 2 महीनों के बाद ही दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने जो है ट्रेल को भेज दिया, यानी कि ट्रेल को गार्डनर के सहायक के रूप में जो है कुमाऊं भेज दिया। ठीक है, ठीक है, ये फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। गार्डनर के बाद जो है कौन कमिश्नर हुए? ट्रेल हुए। और इसी क्रम में दोस्तों गार्डनर के बाद जो है 2 महीनों के बाद ही जो है उसके कमिश्नर बनने के, तो ट्रेल को जो है उसके सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपको पूछा जा सकता है कि गार्डनर जो कमिश्नर था उसका सहायक कौन था? तो ट्रेल था। ठीक है, अगला फैक्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, गार्डनर ने अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू की। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया पहले, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं 2 क्वेश्चन। पहला है, गार्डनर ने अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू की। ये तो ठीक हो गया। ठीक है, यानी कि अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक व्यवस्था किस कमिश्नर ने शुरू की, किस कमिश्नर ने लागू की? तो ये की गार्डनर ने। अगर आपको पूछा जाता है कि संपूर्ण उत्तराखंड में, अगर पूछा जाता है संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था किसने लागू की, अगर ये पूछा जाता है संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था जो है किसने लागू की, तो संपूर्ण अगर बात आती है संपूर्ण उत्तराखंड की, तो संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था किसने लागू की? ये की ट्रेल ने। ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आपने याद रखने हैं। अगर पूछा जाता है कि अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था किसने लागू की, तो ये की ई गार्डनर ने। और संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था किसने लागू की, तो ये की विलियम ट्रेल के द्वारा की गई। तो दोनों क्वेश्चन दोस्तों याद रखने हैं। ठीक है, तो ई गार्डनर से दोस्तों आपको इतने फैक्ट याद रखते हैं। ई गार्डनर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1815 से लेकर 1816, 9 माह का, यानी कि 9 महीने तक शासन किया ई गार्डनर ने। और ई गार्डनर से आपको याद रखना है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था ई गार्डनर। ठीक है, और प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया ई गार्डनर के समय हुआ, 1 साला बंदोबस्त। और साथ ही साथ अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था किसने लागू की, तो ई गार्डनर ने की दोस्तों। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। देखिए ई गार्डनर के बाद जो कमिश्नर बने, ई गार्डनर के बाद कौन बने? तो ई गार्डनर के बाद जो दूसरे नंबर के कमिश्नर बने वो बने जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जॉर्ज विलियम ट्रेल से। देखेंगे दोस्तों जॉर्ज विलियम ट्रेल का शासनकाल, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का शासनकाल है दोस्तों 1816 से 1835 तक, यानी कि 1816 से 1835 तक जो है शासनकाल रहा विलियम ट्रेल का। चलिए, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल से महत्वपूर्ण जो है विलियम ट्रेल के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए उन सभी पर चर्चा करते हैं। देखिए कार्यकाल 1816 से 1835 मैंने आपको बता दिया। अगला फैक्ट देखेंगे, कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर। आपको पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था जॉर्ज विलियम ट्रेल। पहला कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर। अगला पॉइंट देखिए, ट्रेल को कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कुमाऊं का वास्तविक जो है कमिश्नर किसको कहा जाता है? तो वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है विलियम ट्रेल को। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, तब तो ई गार्डनर होगा। अगर कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर पूछा जाता है तो कौन होगा? विलियम ट्रेल। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा जेल और पौड़ी जेल, इन दोनों जेलों की स्थापना किसने की? विलियम ट्रेल के द्वारा की गई। तो याद रखेंगे अल्मोड़ा जेल और पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई?
अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में हुई और पौड़ी जेल की स्थापना 1821 में हुई। तो इन दोनों जेलों की स्थापना जब हुई उस समय किसका शासन था आपको पूछा जा सकता है। तो विलियम ट्रेल का शासन था दोस्तों। जब ये अल्मोड़ा जेल बनी और पौड़ी जेल बना तो दोनों इनके समय जो है किसका शासन था, विलियम ट्रेल का था। और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1816 में हुई और पौड़ी जेल की 1821 में। चलिए अगला फैक्ट देखेंगे दोस्तों। अगला फैक्ट है 1816 में ट्रेल ने संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की। अभी मैंने आपको बताया था कि ई गार्डनर ने अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू की थी, लेकिन 1816 में ट्रेल ने क्या किया, ट्रेल ने संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए, मैंने आपको बता दिया। तो ये सन भी याद रखेंगे आप कि संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा कब से लागू हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1816 किसने की, ट्रेल ने। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों, आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण ट्रेल ने 1834 में किया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा कि हल्द्वानी का निर्माण जो है किस कमिश्नर ने किया। तो हल्द्वानी का निर्माण जो है दोस्तों ट्रेल ने किया। और कब किया पूछा जा सकता है, तो 1834। दोनों आप फैक्ट याद रखेंगे। हल्द्वानी का निर्माण किस कमिश्नर ने किया, ट्रेल ने किया। और कब किया, 1834। ये सन याद रखें, पूछा जाता है। अगला पॉइंट है ट्रेल के कार्यकाल में देहरादून को सहारनपुर में शामिल कर दिया। तो यहां से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए किसके कार्यकाल में देहरादून को सहारनपुर में शामिल किया गया, यानी कि आपको पूछा जा सकता है कि किस कमिश्नर के कार्यकाल में देहरादून को सहारनपुर में शामिल किया। तो ट्रेल के शासनकाल में, ट्रेल के कार्यकाल में हुआ दोस्तों ये। और कब हुआ ये भी याद रखना कि देहरादून को सहारनपुर में कब शामिल किया गया, 1817। ठीक है, 1817 में शामिल किया गया देहरादून को सहारनपुर में। और इसमें शासनकाल यानी कि कार्यकाल किसका था, विलियम ट्रेल का। अगला फैक्ट है दोस्तों, ट्रेल ने आबकारी विभाग की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि आबकारी विभाग की स्थापना किस कमिश्नर ने की। तो आबकारी विभाग की स्थापना दोस्तों विलियम ट्रेल के द्वारा की गई। कब की आपको पूछा जा सकता है, 1822, यानी कि 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना हुई। किसने की, विलियम ट्रेल ने। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, ट्रेल ने हल्द्वानी शहर में अपने लिए एक बंगला बनाया जिसे खाम का बंगला कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। देखिए विलियम ट्रेल की बात हम कर रहे हैं, तो विलियम ट्रेल ने दोस्तों हल्द्वानी शहर में क्या किया, हल्द्वानी शहर में एक बंगला बनाया और उस बंगले का नाम क्या था, खाम का बंगला। तो आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में जो है जो है खाम का बंगला निम्न में किस कमिश्नर ने बनवाया। तो खाम का बंगला किसने बनाया, तो ट्रेल ने बनाया है, याद रखें। तो ट्रेल ने कहाँ बनाया खाम का बंगला, हल्द्वानी शहर में बनाया। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, कुमाऊं में पटवारी पद का सृजन करने का श्रेय किसको जाता है, तो ट्रेल को जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुमाऊं में, अगर कुमाऊं में पटवारी पद सृजन की बात आती है तो पटवारी पद का जो सृजन है दोस्तों वो किसने किया था, ट्रेल ने किया था। याद रखेंगे, ट्रेल ने किया था। और कब किया था, 1819 पर, यानी कि 1819 में जो है दोस्तों विलियम ट्रेल ने कुमाऊं में पटवारी पद का सृजन किया। और पटवारी पद का जो सृजन किया दोस्तों, पटवारी पद का सृजन ट्रेल ने क्यों किया दोस्तों, जो है कुमाऊं में संपूर्ण जो उत्तराखंड है टिहरी को छोड़ के, उसमें कानून व्यवस्था बनाने के लिए। और साथ ही साथ पटवारियों को दोस्तों, पटवारियों का काम क्या होता है, पटवारियों का काम आप जानते हैं, लगान वसूलते हैं। साथ ही साथ जो आपसी लड़ाई होती है उसको जो है उसका निपटारा करते हैं, स्थानीय निपटारा उसका। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों विलियम ट्रेल ने जो है पटवारियों का पद सृजन किया। और पटवारियों ने दोस्तों क्या हुआ, पटवारियों का पद सृजन करने के बाद पटवारियों ने दोस्तों तेजी से कार्य करते हुए जो गांव है दोस्तों कुमाऊं, संपूर्ण जो उत्तराखंड है, तो गांवों की सीमा और इसके अंतर्गत आने वाली भूमि, वन, पानी, प्राकृतिक संसाधनों की माप की और इनको जो है रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा है इसका। तो ये याद रखेंगे कि जो पटवारियों का सृजन किया ट्रेल ने, तो किस लिए किया, क्योंकि दोस्तों जो हमारे जो गांव है, गांव की जो सीमा है, यानी कि गांव के अंतर्गत जो भूमि आती है
और वन, पानी, प्राकृतिक संसाधन, तो इनकी माप की और इनको क्या किया, रजिस्टर में इनका रिकॉर्ड रखा। और कहा जाता है दोस्तों कि ट्रेल के कार्यकाल में ही दोस्तों कुमाऊं में ग्रामीणों को इतिहास में पहली बार अपने गांव की सीमा ज्ञात हुई। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि ग्रामीणों को अपने गांव की सीमा कब ज्ञात हुई, किसके काल में हुई, तो वो हुई दोस्तों विलियम ट्रेल के काल में। ठीक है, याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट है पटवारी पद सृजन का, इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों ट्रेल से। ट्रेल के शासनकाल को क्या कहा जाता है, पूछा जा सकता है आपको। न वकील, न अपील, न दलील। तो किसके शासन को कहा जाता है, किस कमिश्नर के शासन को न वकील, न अपील, न दलील कहा जाता है, तो आंसर रहेगा आपका विलियम ट्रेल। अगला फैक्ट है दोस्तों, ट्रेल ने कुली बेगार को कम करने हेतु खच्चर सेना की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि खच्चर सेना की स्थापना किस कमिश्नर ने की, ये पूछा है। तो खच्चर सेना की स्थापना किसने की है, तो विलियम ट्रेल के द्वारा की गई है दोस्तों। कब की, 1822 यानी कि 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की विलियम ट्रेल ने, क्योंकि कुली बेगार को कम करने हेतु। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है, मैंने कुली बेगार आपको बताया है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है कुली बेगार के बारे में, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, ट्रेल ने कुली बेगार को कम करने के लिए क्या किया, खच्चर सेना की शुरुआत की 1822 में। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको सीधे पूछा जा सकता है खच्चर सेना की स्थापना किस कमिश्नर ने की, तो विलियम ट्रेल ने की, और कब की, 1822 में। ट्रेल 1822 याद रखें। अगला पॉइंट है दोस्तों, ट्रेल ने डबल लॉक व्यवस्था लागू की। तो आपको पूछा जा सकता है कि किस कमिश्नर ने, किस कुमाऊं कमिश्नर ने दोस्तों डबल लॉक व्यवस्था जो है लागू की, तो आंसर रहेगा आपका विलियम ट्रेल, और कब की, 1824। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। आपको पूछा जा सकता है कि किस कुमाऊं कमिश्नर ने डबल लॉक व्यवस्था जो है लागू की थी, तो ट्रेल ने की 1824 में। क्या था दोस्तों डबल लॉक व्यवस्था में, तो डबल लॉक व्यवस्था में दोस्तों इसमें सरकारी खजाने की एक कुंजी कलेक्टर के पास और दूसरी जो है ट्रेजरी में ट्रेजर के पास रहती थी। यानी कि जो सरकारी खजाना था, सरकारी खजाने की जो कुंजी थी दोस्तों, एक कलेक्टर के पास रहती थी और दूसरी ट्रेजरी में ट्रेजर के पास। तो ये एक डबल लॉक व्यवस्था थी दोस्तों, सरकारी खजाने हेतु जो है ट्रेन ने इसको लागू किया था 1824 में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम ट्रेल ने अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों कि किस कमिश्नर ने अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति की, तो किस कमिश्नर ने की, ट्रेल ने की दोस्तों, विलियम ट्रेल के द्वारा दोस्तों अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई। ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों पहले, इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, स्टाम्प फीस की शुरुआत। देखिए, जो स्टाम्प फीस होती है, इसकी शुरुआत किसने की, तो स्टाम्प फीस की शुरुआत जो है ट्रेल ने की। याद रखेंगे, कब की, 1820 में, इनके 1820 में स्टाम्प फीस की शुरुआत भी जो है दोस्तों विलियम ट्रेल के द्वारा की गई। अगला फैक्ट है, 1830 में ट्रेल दर्रे की खोज की। और ट्रेल दर्रा आप जानते हैं दोस्तों, ट्रेल दर्रा कहाँ है, ट्रेल दर्रा है आपका बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच में है दोस्तों ट्रेल दर्रा। और इस ट्रेल दर्रे की खोज जो है किसने की, विलियम ट्रेल ने की। कब की, 1830 में, 1830 में की। और ट्रेल के नाम से ही दोस्तों इस दर्रे का नाम ट्रेल दर्रा पड़ा, तो ये भी याद रखेंगे साथ में। चलिए, अब देखेंगे दोस्तों ट्रेल द्वारा किए गए भूमि बंदोबस्त। मैंने आपको बताया था अभी कि ई गार्डनर ने जो है पहला बंदोबस्त किया था भूमि बंदोबस्त, जिसको एक साला भूमि बंदोबस्त के नाम से हमने जाना। तो उसके बाद देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये सारे जो हैं दोस्तों किसके रहे, भूमि बंदोबस्त ट्रेल के। तो पहला ई गार्डनर का था, तो दूसरा किसका हो गया, ट्रेल का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। चलिए देखते हैं इनको, और आपने इनके जो है सन भी याद रखने, आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट भी। देखिए,
दूसरा भूमि बंदोबस्त जो है कब हुआ, तो कुमाऊं में दूसरा भूमि बंदोबस्त किसके काल में हुआ, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ट्रेल के काल में हुआ दूसरा भूमि बंदोबस्त। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये सारे बंदोबस्त भूमि बंदोबस्त किसके कार्यकाल में हुए, ट्रेल के कार्यकाल में हुए, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, देखिए दूसरा जो भूमि बंदोबस्त हुआ 1816 में हुआ, तीसरा 1817 में, चौथा भूमि बंदोबस्त 1820 में, पांचवा भूमि बंदोबस्त 1823 में, और छठा 1828 और सातवां 1833। तो ये आप सन याद रखेंगे कि दूसरे से लेके दूसरा, यानी कि दूसरे भूमि बंदोबस्त से लेके सातवां भूमि बंदोबस्त, ये किसके हैं, विलियम ट्रेल के हैं। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, सन याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं आपको कि तीसरा भूमि बंदोबस्त किसके काल में हुआ, चौथा किसके काल में हुआ, पूछा जा सकता है किसके कार्यकाल में हुआ और कब हुआ, तो ये भी आपने याद रखनी है। तो इसमें हम देखेंगे पांचवा भूमि बंदोबस्त, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, पांचवा जो भूमि बंदोबस्त है ये कब हुआ, तो पांचवा भूमि बंदोबस्त कब हुआ, 1823 में। ठीक है, ये सारे जो भूमि बंदोबस्त हैं ये सभी जो हैं ट्रेल ने किए हैं, सारे भूमि बंदोबस्त दूसरे से लेकर सातवें तक। तो इसमें पांचवा जो भूमि बंदोबस्त है दोस्तों, वो जो है 1823 में जो है ये भूमि बंदोबस्त हुआ, और इसको जो दोस्तों पंचसाला बंदोबस्त भी कहते हैं, और इसी को 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये अब हम देखेंगे। देखिए जो पांचवा भूमि बंदोबस्त है ट्रेल का, तो आपको पूछा जा सकता है ट्रेल का जो पांचवा भूमि बंदोबस्त है उसी को 80 साला बंदोबस्त कहते हैं और उसी को पंचसाला बंदोबस्त कहते हैं। तो 80 साला बंदोबस्त क्यों कहते हैं दोस्तों, विक्रम संवत जो चल रहा था उसमें 1880 यानी कि 1880 था विक्रम संवत, जिस कारण इसे क्या कहा गया, 80 साला बंदोबस्त कहा गया। तो याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो 80 साला बंदोबस्त था, इसमें क्या था, लगान की जो दर थी इसका जो निर्धारण था वो 5 वर्षों के लिए होता था। तो 5 वर्षों के लिए होता था, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, पंचसाला बंदोबस्त कहा गया। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। और सबसे बड़ा एवं आदर्श भू बंदोबस्त, आपको पूछा जा सकता है कि आदर्श भू बंदोबस्त किसे कहा जाता है, कौन से भूमि बंदोबस्त को जो है आदर्श भूमि बंदोबस्त कहा जाता है, तो वो है आपका 80 साला बंदोबस्त। ठीक है, 80 साला बंदोबस्त कहें या पंचसाला बंदोबस्त, ठीक है, आप याद रखेंगे। और 80 साला क्यों कहा जाता है इसको, विक्रम संवत था 1880 यानी कि 1880, इसीलिए इसको जो है 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। तो दोस्तों ट्रेल से संबंधित जो भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने किए वो आपको याद रखनी है। पहला जो भूमि बंदोबस्त किया वो ई गार्डनर ने किया, जिसको एक साला भूमि बंदोबस्त के नाम से हम जानते हैं। दूसरा भूमि बंदोबस्त किसने किया, दूसरा भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने किया 1816 में, तीसरा भी ट्रेल ने किया 1817, चौथा भी ट्रेल ने किया 1820, पांचवा भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने किया 1823 में, जिसको हम 80 साला बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। छठा जो भूमि बंदोबस्त किया वो भी ट्रेल ने किया 1828 में, और सातवां भूमि बंदोबस्त भी ट्रेल ने किया 1833 में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल जो है क्या हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल क्या हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। क्लियर है। तो आपने ट्रेल से सारे फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों, चाहे वो खच्चर सेना की बात करें, स्टाम्प फीस की बात करें, अल्मोड़ा में चिकित्सक की बात करें, ट्रेल दर्रे की बात करें, डबल लॉक व्यवस्था की बात करें, पंचसाला बंदोबस्त की बात करें, 80 साला बंदोबस्त की बात करें, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। और न वकील, न अपील, न दलील किसके शासन को कहा जाता है, ट्रेल के शासन को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों याद रखने हैं और यहीं से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे जो कमिश्नर हुए उत्तराखंड में। तो तीसरे कमिश्नर कौन है कुमाऊं में, देखिए कर्नल जॉर्ज गोबान, नाम याद रखें। पहला ई गार्डनर, दूसरा ट्रेल और तीसरा जॉर्ज गोबान। तो जॉर्ज गोबान का शासनकाल देखेंगे दोस्तों, जॉर्ज गोबान का शासनकाल रहा 1836 से 1838। ठीक है, याद रखेंगे 1836 से 1838 तक शासनकाल रहा, यानी कि कार्यकाल रहा जॉर्ज गोबान का। ठीक है, तो गोबान से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। देखिए तीसरे नंबर के कुमाऊं के कमिश्नर रहे
जॉर्ज गोबान। इनका कार्यकाल रहा 1836 से 1838 तक। अगला पॉइंट देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर, मैंने आपको बता दिया। आपको सीधे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कुमाऊं के पहले कमिश्नर कौन रहे? ई गार्डनर। दूसरे कौन रहे? विलियम ट्रेल। और तीसरे जॉर्ज गोबान। ठीक है, याद रखेंगे। जॉर्ज गोबान दोस्तों, जॉर्ज गोबान ने दास प्रथा, महिला विक्रय जैसे कुप्रथाओं का अंत किया। यानी कि जो दास प्रथा थी और जो महिला विक्रय जैसी जो कुप्रथाएं थी, जो कुप्रथाएं चली आ रही थी, उनका अंत किया। कब किया इन प्रथाओं का अंत? 1836 में। 1836 में जॉर्ज गोबान ने दोस्तों दास प्रथा, महिला विक्रय जैसी कुप्रथाओं का अंत किया। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, किस कुमाऊं के किस कमिश्नर ने दास प्रथा, महिला विक्रय जैसी कुप्रथाओं का अंत किया? तो जॉर्ज गोबान ने किया 1836 में। जॉर्ज गोबान से दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, जॉर्ज गोबान से पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा थाना की शुरुआत गोबान के शासनकाल में हुई। ठीक है, तो अल्मोड़ा जिले का जो थाना है, अल्मोड़ा थाना, तो इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों 1837 में इसकी स्थापना हुई। तो 1837 में जो है किसका शासन था? तो 1837 में किसका कार्यकाल था, किस कमिश्नर का कार्यकाल था? तो गोबान का कार्यकाल था दोस्तों। तो गोबान के कार्यकाल में ही दोस्तों अल्मोड़ा में थाने की स्थापना हुई 1837 में। तो जॉर्ज गोबान से आपने इतने फैक्ट याद रखने हैं। तो कार्यकाल कम रहा। चलिए इसके बाद चलते हैं चौथे कमिश्नर पर, यानी कि कुमाऊं के, ब्रिटिश कुमाऊं के इनके चौथे कमिश्नर कौन रहे? तो वो रहे दोस्तों जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। चलिए, तो जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन की बात करें दोस्तों, तो कार्यकाल की बात करें लुसिंगटन की, तो 1838 से 1848 तक शासन रहा। तो लुसिंगटन का कार्यकाल 1838 से 1848 तक रहा दोस्तों। और ये लुसिंगटन जो है कुमाऊं के चौथे कमिश्नर रहे। तो आपको ये भी क्रम भी याद रखना है। तो चौथे कमिश्नर कौन है? लुसिंगटन है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों लुसिंगटन से संबंधित जो है क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, चाहे वो आपका अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की, और साथ ही साथ नैनीताल थाना, और कई सारे इंपॉर्टेंट इनके काम किए। चले देखिए अगला फैक्ट, देखिए चौथे कमिश्नर रहे कुमाऊं के। उसके बाद देखिए अल्मोड़ा व ब्रिटिश गढ़वाल जनपदों की स्थापना जो है लुसिंगटन के कार्यकाल में ही हुई। अगर आपको पूछा जाता है कि अल्मोड़ा व ब्रिटिश गढ़वाल जनपदों की जो स्थापना हुई वो किसके कार्यकाल में हुई, तो वो लुसिंगटन के कार्यकाल में हुई दोस्तों। याद रखेंगे 1839 में। क्लियर है? उसके बाद देखिए पौड़ी जनपद। देखिए 1840 में पौड़ी जनपद का गठन किया गया व इसे ब्रिटिश गढ़वाल का जो है मुख्यालय बनाया गया। तो आपको याद रखना है कि जब पौड़ी जनपद का गठन हुआ 1840 में, तो उस समय किसका शासन था, किसका कार्यकाल था, किस कुमाऊं कमिश्नर का कार्यकाल था? तो जब पौड़ी जनपद का गठन हुआ दोस्तों, उस समय टॉमस लुसिंगटन का कार्यकाल था। तो याद रखेंगे, तो कमिश्नर कौन थे उस समय? टॉमस लुसिंगटन, जब पौड़ी जनपद का गठन हुआ 1840 में। उसके अगला फैक्ट है दोस्तों, नैनीताल में थाना स्थापित किया। तो ये याद रखेंगे आप कि नैनीताल में थाना जो है किसने स्थापित किया? तो लुसिंगटन ने किया। कब किया? 1843 में। ठीक है, सन भी याद रखेंगे। 1843 में नैनीताल में थाना जो है स्थापित किया जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन ने। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, लुसिंगटन की सहायता के लिए हैलिट बैटन को असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तो देखिए लुसिंगटन की सहायता के लिए क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार ने लुसिंगटन की सहायता के लिए हैलिट बैटन, जो बाद में दोस्तों लुसिंगटन के बाद जो है कमिश्नर बनते हैं, तो हैलिट बैटन को असिस्टेंट कमिश्नर जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट देखिए लुसिंगटन से अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई। तो किसके समय में किया गया? लुसिंगटन के समय में। तो अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी, आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी जब गठित हुई उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो कौन था? लुसिंगटन था।
और अध्यक्षता भी की थी दोस्तों लूसिंगटन ने। तो डिस्पेंसरी कमेटी की अध्यक्षता किसने की अगर पूछा जाता है तो लूसिंगटन ने ही की थी दोस्तों, और यही जो है कुमाऊं कमिश्नर था उसमें। और कब की गई, इसका गठन कब किया गया, ये पूछा जा सकता है। तो 1848। अगर आपको पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब किया गया, तो 1848 में। अध्यक्षता किसने की, लूसिंगटन ने, क्योंकि लूसिंगटन दोस्तों उस समय क्या था, कुमाऊं कमिश्नर था। और इसके साथ ही दोस्तों क्या किया गया, अल्मोड़ा में औषधालय की स्थापना की गई। ठीक है, यानी कि डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया 1848 में, और इसके साथ ही दोस्तों अल्मोड़ा में औषधालय की स्थापना भी करवाई गई। उसके बाद देखिए दोस्तों लूसिंगटन के कार्यकाल में जो है आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। देखिए लूसिंगटन के कार्यकाल में खैरना से नैनीताल, यानी कि खैरना नैनीताल जो मार्ग है, खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ करवाया। आपको पूछा जा सकता है कि खैरना नैनीताल मार्ग पर किस कमिश्नर ने, किस कुमाऊं कमिश्नर ने कार्य आरंभ करवाया था, तो आंसर रहेगा आपका लूसिंगटन। और कब करवाया था ये भी पूछा जा सकता है, 1845। ठीक है, दो क्वेश्चन बनेंगे कि खैरना नैनीताल मार्ग पर जो है कार्य आरंभ कब हुआ, तो 1845 में हुआ, और किसने किया, लूसिंगटन के काल में हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको श्रीनगर से याद रखना है कि श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना किसने की, तो लूसिंगटन ने की दोस्तों 1840 में। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, देखिए एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना किसने की, तो लूसिंगटन ने की। कहाँ की, श्रीनगर में की, और कब की, 1840 में। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, लूसिंगटन के कार्यकाल में नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ। आपको पूछा जा सकता है किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ, तो आंसर रहेगा आपका दोस्तों लूसिंगटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नैनीताल का नगरीकरण करवाया था लूसिंगटन ने। और साथ ही साथ आपको इसके साथ एक ये भी याद रखना है कि नैनीताल की खोज, आप सभी ने पढ़ा होगा कि नैनीताल की खोज जो है 1841 में पी बैरन के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों पी बैरन ने नैनीताल की खोज कब की, 1841 में। तो इस समय किसका, किस कुमाऊं कमिश्नर का शासन था, तो लूसिंगटन का शासन था दोस्तों। जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन का शासन था जब खोज की गई नैनीताल की 1841 में पी बैरन के द्वारा। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बागेश्वर में स्थित गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण करवाया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बागेश्वर जनपद में है। ठीक है, गोमती नदी बहती है, तो गोमती नदी के ऊपर एक पुल बना है, उस पुल का निर्माण किसने करवाया अगर पूछा जाता है, तो पुल का निर्माण कराया लूसिंगटन ने। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने जो है दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ लाने की। तो देखिए लूसिंगटन, दोस्तों लूसिंगटन ने बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर जो पुल है उसका निर्माण करवाया। और कब करवाया अगर पूछा जाता है, तो 1848 में करवाया। ठीक है, ये सन भी याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि बागेश्वर में स्थित गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण किस कुमाऊं कमिश्नर ने करवाया, तो जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन ने करवाया। कब करवाया, 1848 में। तो दोस्तों जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देख लिए, चाहे वो पौड़ी जनपद का गठन से बात हमने शुरू किया, और टॉमस लूसिंगटन ये चौथे कमिश्नर रहे। और साथ ही साथ नैनीताल में थाना जो है स्थापित हुआ 1843 में इन्हीं के कार्यकाल में। और साथ ही साथ अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई 1848 में, जिसकी अध्यक्षता लूसिंगटन ने ही की थी। और साथ ही साथ खैरना नैनीताल मार्ग पर जो है कार्य आरंभ करवाया था 1845 में, और लूसिंगटन के कार्यकाल में ही। और साथ ही साथ दोस्तों श्रीनगर में मैंने बताया आपको एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की थी जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन ने 1840 में। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया कि नैनीताल का नगरीकरण जो है किसने प्रारंभ किया था, तो किसने प्रारंभ किया, लूसिंगटन ने प्रारंभ किया। और नैनीताल की खोज दोस्तों कब हुई, 1841 में पी बैरन के द्वारा खोज की गई। तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, टॉमस लूसिंगटन थे दोस्तों। और बागेश्वर का मैंने बता दिया, बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर जो पुल का निर्माण करवाया गया है वो किसके द्वारा कराया गया है,
कुमाऊं कमिश्नर थॉमस लूसिंगटन के द्वारा करवाया गया दोस्तों 1848 में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। और आगे के जो है 4 तक हमने देख लिया दोस्तों कमिश्नर। 5वें कमिश्नर से हम चलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों आगे के कमिश्नर जो हैं और डिटेल में जानेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है यहीं तक, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।